अपार करुणा समुद्र, अनंत दया समुद्र प्रभु एकमात्र केवल करुणा कृपा अपने जनों पर बरसाते रहते हैं। भक्त के हित के लिए ही नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। भक्त के अधीन होके बंध जाते हैं। जैसे भक्त चाहे वैसे नाचते हैं। ऐसे प्रभु के स्वभाव को जो जन जान जाते हैं उन्हें भजन करना नहीं पड़ता, उन्हें चिंतन करना नहीं पड़ता, उन्हें संसार समुद्र से पार होने के लिए कोई और उपाय करना नहीं पड़ता। वे बस उनके स्वभाव का स्मरण करते हुए उन्हीं से आसक्त हुए उन तक पहुंच जाते हैं। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। उसके हृदय में कुछ और बात रह ही नहीं जाती। मन नहीं लगता, चित्त चिंतन नहीं करता, आश्रय पुष्ट नहीं होता। ये तभी तक है जब तक प्रभु के स्वभाव को हम जान नहीं जाते। और वो स्वभाव संतों के संग से, सत्संग से, रसिकों के संग से जाना जाता है। हमारे श्यामा श्याम कैसे करुणा में हैं, कितने कृपालु हैं। जब उनका संग करते हैं, उन्होंने जो अपने भक्तों पर करुणाएं करी हैं उनको सुनते हैं। बस कैसा भी जीव हो, कैसी भी चित्त उसकी स्थिति हो चित्त की, जब प्रभु की करुणा कृपा उनके स्वभाव को सुनता है तो निश्चय कर लेता है कि सब कुछ सहूंगा और प्रभु को प्राप्त करूंगा। फिसलता है, गिरता है, लेकिन उसे एक आशा बांधे रहती है, प्रभु है ना, अनेकों को संभाला है, मुझे भी संभालेंगे। उसका ये विश्वास, उसकी ये आशा वृत्ति प्रभु को आकर्षित करती है। और जहां प्रभु की करुणा भीनी दृष्टि हुई तो जो भी उसके मार्ग की बाधाएं हैं बस दृष्टि होने मात्र से दूर हो जाती हैं। बाधाएं दूर हो जाएं ये तो साधारण बात है। मुक्ति तक जो परम निर्वाण पद है उसके लिए हल्का हो जाता है। प्राकृत अप्राकृत समस्त वैभव उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रह जाता। साचेद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन, मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशा प्राकृता प्राकृतश्री। जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया, जिसने श्री स्वामिनी जी के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़ के कुछ और नहीं होता। अभी भजन करने में बड़ी परेशानी होती है। हृदय की बातें देखो कैसे करें, ये है, बहुत तरह के प्रश्न मन ही रख देता है। बस एक ही उपाय है, प्रभु के जनों का संग जिसको प्राप्त हो गया है उसे भजन करना नहीं पड़ता, उसका भजन होने लगता है। कैसे होता है? जैसे हम श्वास ले नहीं रहे और बिना श्वास के मर जाएंगे। हम अपनी धड़कन को धड़का नहीं रहे, लेकिन वो धड़कना बंद हो जाए तो प्राण छूट जाएंगे। ये है साधारण बात। बस अनुमान लगा लीजिए, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है कि यदि जल से मछली को निकाल दिया जाए तो प्राण त्याग दे, ऐसे यदि उसे प्रभु का विस्मरण हो जाए तो प्राण छोड़ दे। उसे ऐसा लग जाए कि मुझे प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्राण त्याग दे। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। ये वास्तविक है। जिसे सत्संग प्राप्त हो गया, जिसे संतों का संग प्राप्त हो गया, उसे ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बस प्रभु के स्वभाव को प्रभु के जनों के संग से ही जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है।
प्रभु के जनों का संग, बस निश्चित मानिए अब आपको प्राणों से बढ़ के प्रभु हो जाएंगे। उनकी स्मृति, उनकी बात, यही जीवन हो जाएगा। अभी भी जिन जनों को सत्संग प्राप्त है, तो देखो भले हमसे भजन नहीं होता, भले हमारी वो अवस्था नहीं है, लेकिन अब रह नहीं सकते। अब इसके बिना जी नहीं सकते। गुरुजनों का दर्शन ना हो, संतों की चर्चा ना सुने, तो जी नहीं सकते। एक हृदय में खालीपन रहता, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। सबके लिए कह रहे हैं, बस ये प्राप्त होता है। बस इसी को देखना, धीरे धीरे इतना हृदय पे छा जाएगा कि और न कछु सुहाए, जिनको जुगल सेवा सुख पगी। यही तो अवस्था है। निषिद्यों से जानत ना ही सजनी, एक रस भी नहीं रहे। यहीं से वो अवस्था प्राप्त होती है। बस प्रभु के स्वभाव को जान जाए। प्रभु का स्वभाव जिसने जान लिया, निहाल हो गया। कई बार सुनाया है, एक द्विज थे। जिस समय महाराज बलि का यज्ञ चल रहा था, तो भगवान वामन रूप धारण करके अलकनंदा जी को पार करके इधर आना चाहते थे। अब वामन भगवान छोटे रूप में है, छोटे से वामन भगवान है। तो तट पे खड़े होके बस विचार कर रहे थे कि ये तो बड़ी प्रबल प्रवाह से बह रही है नदी, इसे पार कैसे करें हम। तो बार बार थोड़ा आगे बढ़ते, फिर पीछे हो जाते। ये चीज वे जो ब्राह्मण थे वे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, ब्रह्म तेज से संपन्न है। इसका तेज ऐसा लगता है रोम रोम से फूट रहा हो। जरूर जरूर ये महाराज बलि के यज्ञ में जा रहा है, और ये अगर वहां पधारेंगे तो निश्चित है महाराज बलि इन्हें बहुत अच्छा सम्मान करेंगे, बहुत ये जो चाहेंगे उन्हें दे देंगे, क्योंकि इनके तेज से प्रभावित ऐसा तेज इनका प्रकट हो रहा है। बस समीप गए, प्रणाम किया और कहा कि क्या आज्ञा है, ये बार बार आप आगे पीछे क्यों हो रहे हैं। तो भगवान है, सरलता से बता दिया कि हमें महाराज बलि के यज्ञ में जाना है, विलंब हो रहा है, पर नदी इतनी प्रचंड वेग से बह रही है, हम पार कैसे करें। तो वो हंस दिए, बोले यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम करा दें नदी पार। ठीक है, करा दो, क्या लोगे। बस जो आपको मिले उसका कुछ अंश दे देना। ठीक है, वो जानते थे इन्हें कुछ हल्का फुल्का तो मिलेगा नहीं, इन्हें जो मिलेगा उसका कुछ अंश भी दे देंगे तो मेरी तो पूरा जीवन बीत जाएगा, ये तो पीढ़ी बैठ के पालेंगे। ठीक है, दे देंगे, तय हो गया। कैसे, कंधे पे बैठ जाओ। तो वामन भगवान छोटे से और ऐसे कंधे पे बिठा लिया, दोनों चरण ऐसे लटके हुए और आराम से बैठे हैं। छत्र ऐसे हाथ में लिए, एक तरफ पलाश का दंड और बड़ा। उन्होंने तैरना शुरू किया, प्रभु को अपने कंधे पर बिठा के तैरना शुरू किया। तो जो ही तैरना शुरू किया तो उसमें उतरते हैं जल में तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। प्रभु ने विचार किया जब इसको हम हिस्सा दे ही रहे हैं तो अब फिर भीगे भी क्यों। तो बिल्कुल कंधे पे बैठे और ऐसे चरण कर लिए। तो अत्यंत सुकुमार चरण कमल, और उन चरण कमलों में सब चिन्ह विराजमान हैं जो भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं। 24 चरण रघुबीर के, संतन सदा सहाय का, भक्तमाल जी में लिखा है। प्रभु के चरणों में जो चरण चिन्ह है
वो समस्त भक्तों को सुख देने वाले हैं। जब उसने देखा कि ये चरण चिन्ह तो परमात्मा के चरणों में होते हैं, तभी मैं विचार कर रहा था कि इतना तेज संपन्न बालक कैसे, अर्थात ये कोई और नहीं है, साक्षात परम तत्व ही मुझे कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं। बस अब इनसे मैं साधारण में नहीं निपटूंगा, स्मृति जागृत हो तुरंत। ये चरण मुझे तार सकते हैं, अरे कुछ धन देंगे तो पीढ़ी बैठ के पाएगी, और यदि ये करुणा भरी दृष्टि से देख लें तो पीढ़ी की पीढ़ी तर जाएगी। मेरी 14 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी आगे की, 21 पीढ़ी की लिखा है, और पुराणों में तो है कि 100 पीढ़ियों तक का भी चर्चा है। 100 पीढ़ी भक्त की तर जाती है, पुराणों में है चर्चा अलग अलग। मेरी तो पीढ़ियों की पीढ़ी तर जाएगी। मानो समाधिस्थ होने लगा, तो प्रभु ने ऐसे हिलाया, ये सावधान रहो, हम भीग जाएंगे। प्रभु अब बस, अब नहीं ठग सकते, और एक गोता मारा तो प्रभु यहां तक भीग गए। तो संभाले संभाले कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, हमें वहां जाना है, हमारा तो लंगोटी धारण है, वो भी भीग जाएगी, संभालो। लेकिन नहीं नहीं प्रभु, अब मैं जान गया जान गया। बोले क्या जान गए? धन ज्यादा मिलेगा ये सोच रहे हो? आधा ले लेना। बोले आधा नहीं चाहिए। अरे पूरा ले लेना, बस पार कर दो। बोले ये सब नहीं चाहिए प्रभु। बोले क्या चाहिए? बोले बस पहले वचन दो, अपनी माया से मेरी निवृत्ति कर दो, अब नहीं बस। ठीक है जाओ जाओ। बोले हमें पार करो पहले, हमें विलंब हो रहा है। प्रभु टाल रहे थे बात को। उसने पार किया, और जो ही पार करके पाट जो तट है वहां खड़े हुए, साष्टांग चरणों में गिरा और भागता चला गया। प्रभु ने कहा अरे रुक तो जाओ, कहां जा रहे हो? तो जा रहा हूं प्रभु, जान गया, मैं जान गया, अब मुझे आप ठग नहीं सकते, अब केवल भजन करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा, घर भी नहीं जाऊंगा लौट। वहीं से जंगलों की ओर चला गया। ताहि भजन तजी भावना, उसे कुछ और सुहाता ही नहीं। फिर बाद में करुणा हुई, तो जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया, देखो उनका ही स्वभाव संतों के रूप में कुछ अंश में, पूर्ण तो संभावना ही, कुछ अंश में उन्हीं का स्वभाव संतों के हृदय में प्रकट होता है। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, कैसी भी स्थिति हो बस क्षमा है, कभी रोष नहीं, कोई आक्रोश नहीं। यदि कभी डांटते फटकारते हुए तो हित के लिए ही, बस मन को संभालने के लिए। तो कैसी भी आप देखो परिस्थिति हो, कभी भी विचलित नहीं होते, सब कुछ प्रेम से सह जाते, केवल पर हित के लिए ही देह को धारण करते हैं। ये प्रभु का कुछ अंश उतरता है तब है। फिर प्रभु मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, राशि है ऐसे प्रभु। तो जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन करना नहीं पड़ता। अब जैसे सुन रहे हैं ना, ये जान रहे हैं, ये खाली नहीं जा रहा। आप देखना, इसी का प्रभाव देखना। खाली बैठे हो, जहां चित्त में बात है, ऐसी करुणा में प्रभु है। क्या यही तो होता है, बैठे हैं और सहसा चित्त खिंचा प्रभु की ओर, कि इतनी करुणा, मैं कहाँ था? जन्म जन्म तक यदि साधन करता, प्रयास करता, तब भी यहां नहीं पहुंच सकता था जो मुझे आज प्राप्त है। बस ऐसी कृपा श्री जी की, ऐसी कृपा गुरुदेव की, बस रोना प्रारंभ। वो डूबता जा रहा है। ये है स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भावना। और उसका हृदय डूबता जा रहा है, और डूबना ही तो भजन है। क्रिया को भजन नहीं कहते। चित्त का चलना बंद हो गया, चित्त पंगु हो गया, अब हृदय में कुछ और नहीं रहा। नाहिन रयो हे महाठौर, जित देखूं तित श्याममयी है। सब कुछ उसे श्याम में दिखाई दे रहा है, किशोरी जू में दिखाई दे रहा है। कोई बात कुछ कहीं कुछ नहीं, केवल श्यामा श्याम हृदय। ये है भजन, ये इसी से आ जाता है। कभी उनकी महिमा का गान कर रहे हैं तो इसी अवस्था में, तो कभी हहर हसंत, कभी गावत आनंद भरी,
और कभी विकल होकर रोता है। बस भक्ति की वो उच्च अवस्था जो वांछनीय है उसे प्राप्त होने लगती है। प्रभु का स्वभाव जिसने जान लिया। हमारे ब्रज के संतों ने ब्रज के भाव में खूब गायन किया है, खूब चर्चाएं हैं प्रभु के स्वभाव की। नाना भांति, ये इनके स्वभाव का परिचय है कि भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्त लोक शिवंकर। भक्त के अधीन होके अपने को भूल जाते हैं। आज भी रसातल में महाराज बलि के द्वार पे गदा लिए खड़े हैं। रावण जब दिग्विजय करता हुआ पहुंचा ना, तो सुरक्षा में खड़े हैं, कुछ किया थोड़ी, एक पैर की ठोकर मारी, आके वापस गिराया। दोबारा देखा नहीं उधर की ओर, उसने देखा नहीं दोबारा। भक्त की सेवा कर। 56 द्वार महाराज बलि के ऐसा वर्णित है, 56 द्वार महल के महाराज बलि के। तो जिधर से निकले उन 56 द्वारों पे भगवान खड़े हैं। इसलिए पता नहीं महाराज बलि किधर से निकल आए, कहीं उनके हृदय में अदर्शन का दुख न प्रकट हो जाए। फिर बाद में श्री लक्ष्मी जी वहां पहुंची और भाई कह के संबोधन किया, राखी बांधी। तब कहा क्या दें? बस यही दे दो कि एक रूप में एक दरवाजे पे इनको खड़ा करे रखो, 56 द्वार पे मत करो। तब विराजमान है। तो वो एक रूप में रहे, चाहे जिस रूप में रहे, सब रूपों में तो वही है, प्रताप पूरा। वहां के लोग मरते नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता। रसातल की कह रहे हैं। और फिर सोचो, ये तो इसी 14 लोक के अंतर्गत है। और जिनको फिर चिदानंद में अवस्था प्राप्त होगी, उनकी मरते नहीं है, किसी से पराजित नहीं हो सकते, बुढ़ापा नहीं आता भगवान के खड़े होने से, भगवान के रहने से। तो जिसने स्वभाव को जान लिया। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए, नाना भांति। लोक लाज तज इन्हीं काज, हाँ लोक लाज तज इन्हीं का